अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस, उसकी पोलैरिटी, फॉर्मेशन, शेप, मेल्टिंग पॉइंट और वो कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है क्या और उनकी एग्जांपल्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज ऑफ असेसमेंट 1। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। पेज नंबर 20, 21 एंड 22, 3 पेजेस आज हम करेंगे। टॉपिक है एटम्स एंड एलिमेंट्स के बारे में। उसमें आ जाएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले पेज नंबर 20 है कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी लो होती है। लो पोलैरिटी इस वजह से होती है कि इन यहाँ पे पोलैरिटी इसकी क्या है, लो, और इसकी पोलैरिटी क्या है, हाई। ये इस वजह से है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो चार्ज्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और या फिर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसकी वजह से उसके ऊपर पोलैरिटी हाई हो जाती है, यानी अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रांग होती है। जबकि यहाँ पे पोलैरिटी लो होती है मैक्सिमम। मैंने आपको पहले बताया था जैसे प्रीवियस लेक्चर में आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हुए कि ये मैक्सिमम कोई भी एटम या एलिमेंट अपने अंदर से मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन या तो निकालेगा या 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन ना तो कोई एटम अपने अंदर से निकाल सकता है तो ना गेन कर सकता है। तो इसी वजह से पोलैरिटी लो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो ही केसेस में होगा। या तो एटम ने अपना ड्यूप्लेट मुकम्मल करना होगा, यानी उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए जैसे कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो या उसने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना होगा कि वैलेंस शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। कोवलेंट बॉन्ड की इनकी डेफिनाइट शेप होती है, क्योंकि शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे डेफिनाइट शेप होगी इनकी, जबकि इनकी नो डेफिनाइट शेप, कोई खास शेप नहीं होगी, शेपलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, या अडॉप्ट करेंगे शेप ऑफ कंटेनर। मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है क्योंकि शेयरिंग होती है, शेयरिंग को तोड़ना आसान होता है और कंप्लीट ट्रांसफर को तोड़ना मुश्किल होता है। शेयरिंग को तोड़ना आसान है और कंप्लीट ट्रांसफर को तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट MP मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे इसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कंप्लीट यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉइलिंग पॉइंट इसका लो है, लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को तोड़ने के लिए, या बॉइलिंग पॉइंट को तोड़ने के लिए यानी यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयरिंग को तोड़ ट्रांसफर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, एक्साइट करने के लिए, गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए
ज़्यादा हमें हीट एनर्जी चाहिए होगी, इसी वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। जबकि शेयरिंग में जो है वो पोलैरिटी लो होती है और उसकी बॉन्डिंग आसानी से ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मीथेन गैस जो घरों में इस्तेमाल होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ गई। यहाँ पे एग्जांपल्स में आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंस था कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में कि ये किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसके बाद अब आ जाए आप पेज नंबर 21 पे, MCQs। पेज नंबर 21 पे हैं आपके असेसमेंट 1, MCQs, ठीक है। तो सबसे पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट कौन सा है? एटम। जो उसका एग्जैक्ट आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। आप अपनी बुक खोलें और उस पे देखें कि कौन सा स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का। 4 ऑप्शन आपको दी हुई है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है या कंपाउंड है। तो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा पार्ट किसी भी एलिमेंट का होगा एटम। एलिमेंट भी एटम यानी जर्रों से मिलकर बना हुआ है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटम विद इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा एटम है इनमें से कौन सा एटम है ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? क्या मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है? नहीं। न्यूक्लियस, ये उसके अंदर किसी भी एटम के अंदर मौजूद होता है कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आयन, जो आयन होता है एटम का, किसी भी एटम का आयन कब बनेगा? या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा, तो ये चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटम जिसके पास 6 एटॉमिक जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो, तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। एटम जिसके एटॉमिक नंबर 8 हो, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा? उसका डबल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में डबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 16। और यहाँ पे ये बेसिकली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर एटम कोई नंबर 5, अगर कोई एटम लूज करे 2 इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन इट्स आयन। जब कोई एटम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं तो वो साथ हम लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट में ही नंबर 6 के बता दिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन किससे कंबाइन हो रहे हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा है? कोवलेंट कंपाउंड। बी, ऑप्शन बी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड। सेवन वाला है, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन एवर। कब आयनिक बॉन्ड बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे या गेन। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन, या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज होंगे या गेन होंगे। तो ये था MCQs। नेक्स्ट है पेज नंबर 22 पे आपके
और ये आपने बुक पे अपनी सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनको सिर्फ आपने बुक पे सॉल्व करना है, कॉपी पे नोट डाउन नहीं करना। डू नॉट राइट नोट डाउन ऑन योर कॉपी। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। एटम आर शेयर्ड इन डैश बॉन्ड। कौन से बॉन्ड में शेयर होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में। शेयरिंग हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग में होगी। डैश हैव नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डैश गैसेस के पास लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले से ही मुकम्मल होता है। डैश बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होती है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हों बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन इन अ केमिकल कंपाउंड। तो वो केमिकल कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से बने उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल वो टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो अरेंज होते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है ताकि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हो 1 2 3 4 इस तरह से। जो आपकी सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी रोल, ये आपने नहीं करनी। इसके बाद आ जाता है ट्रू फॉल्स। डी वाला पार्ट है आपका ट्रू फॉल्स। नोबल गैसेस के पास हाई बॉइलिंग पॉइंट है। नोबल गैसेस के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? हाई। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी हुई है वो गलत है। कोवलेंट बॉन्ड जिनका मेल्टिंग कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। फर्स्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो आपको पता है कि ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होगा मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे बुक में वो कह रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ट्रू है। ये सारी एक्सरसाइज जो हमने अभी आज की ये आपने सिर्फ बुक पे सॉल्व करनी है, कॉपी पे नहीं करनी। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना हो कॉन्सेप्ट वगैरह के हवाले से, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।